आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बैठे हैं मानसी के डैडी, क्योंकि वो आ गए हैं मंडे के दिन निकले वहाँ से और यहाँ ट्यूसडे के दिन पहुँच गए। ये सरप्राइज़ था हमारे लिए, क्योंकि हमें पता नहीं था। हालांकि पता था नहीं था, दोनों में कंफ्यूज थे, क्योंकि हमें वो कंफ्यूज करना चाह रहे थे पर हम कंफ्यूज नहीं हुए, फिर भी हो गए वाला काम हुआ। जैसे इस तरीके से थोड़ा डामाडोल रहा और वो आए तो ऐसा तो पता था कि लेने आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने बोला था कि मैं नहीं आ रहा हूँ और आ गए, मतलब इस टाइप से। तो ये आ गए हैं और उनका फेवरेट है ढोकला। यहाँ का जब भी आते हैं तो वो ढोकला खाने जाते ही हैं। जैसे ही आया तो दीदी ने बोला चलो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, तो दीदी ने तो चाय नमकीन ले लिया था, मानसी को भी दे दिया था, लेकिन उनका कहना था कि नहीं मैं तो ढोकला ही खाऊंगा। तो ये निकल कर ढोकला लाने के लिए, वो बज रहे अभी 10:30, ये ढोकला लाने के लिए पहुंच गए हैं। जाओ, मैंने कहा तुम ढोकला ले आओ। और यहाँ पे हमारा बन रहा है चाय, क्योंकि मैंने भी चाय नहीं पी थी तो मैं चाय पीने के लिए पहुंच गई। और देखिए मैं चाय बना रही हूँ फटाफट और अपने लिए, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी, मैं लेट उठी थी। जब मानसी के डैडी घर पे आए तब मैं सोई हुई थी, और जब मैं उठी फ्रेश व्रेश हुई तब मैं अपने लिए चाय बना रही थी। दीदी लोगों ने तो चाय पी लिया था, और जब तक मेरी चाय बनती तब तक ये आ भी गए थे। तो इन्होंने बोल के गए जाते जाते कि मेरे लिए भी चाय बना लेना, तो मैं भी चाय पीऊँगा। तो इन्होंने रास्ते में सफ़र में खाने के लिए अपने भाकरवाड़ी और कुछ मिठाई वगैरह ले आए थे, तो वो मैंने सोचा मैं भी भाकरवाड़ी के साथ चाय ले लेती हूँ जब तक के। तो मानसी आ गई थी अंदर। जैसे मानसी आई तो 2-3 ढोकले के पीस मैंने भी ले लिए, दीदी ने भी 2 पीस ले लिया, सभी ने ढोकला साथ में मिलके खाया। और ढोकला बाकी में बड़ौदा में तो अच्छा बनता ही है, पर मेरे हस्बैंड जब भी आते हैं तो ढोकला क्योंकि गुजरात का फेमस है तो वो तो छोड़ेंगे ही नहीं, और उनका फेवरेट भी है। तो वो इन्जॉय किया, हम लोगों ने खाया और सब ने बातें चीतें की। दीदी को एक डॉक्यूमेंट्स ढूंढना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो दीदी को कुछ राशन कार्ड का भी कुछ काम था, तो राशन कार्ड ढूंढ रही थी। राशन कार्ड नहीं मिल पा रहा, सभी के हाथ से काम किया हुआ। तो दीदी ने क्या किया, अलमारी के सारे कपड़े उठा के फेंक दिए बाहर, और मेरे लिए फिर से एक वही फोल्डिंग, और वो काम स्टार्ट हो गया। फिर वो ढूंढ ढांड के मिला, फिर स्कूटी ऑन नहीं हो रहा था, स्टार्ट नहीं हो रहा था, उसकी भी बैटरी चली गई थी। तो दीदी को दिमाग ख़राब हो गया, तो जैसे तैसे स्कूटी चालू की गई, और ये लोग बैंक फिर वही कोई खाते वाते के काम के इससे चले गए, दीदी और मेरे हस्बैंड। और ये बाय वाय हो गया हमारा, और हम घर के अंदर आ गए। फिर जो कपड़े थे सारे समेटे और फिर रखे हमने। फिर दीदी नहीं थी तो मुझे करना था किचन का काम, क्योंकि दीदी को काफ़ी टाइम हो गया था आने में। तो दीदी ने फ़ोन कर दिया था कि तू ही बना ले खाना आज, और मैं लेट आऊँगी थोड़ा सा। तो मैंने फिर चावल चढ़ा दिया, और फिर जैसे कि बंगला डिश में आता है बैंगन भाजा, आलू भाजा और दाल और लौंगा भाजा, ये सब चीज़ें मैंने कर ली थी। और दीदी थोड़ा लेट आई थी, और मेरे हस्बैंड थे तो जाहिर सी बात है रोटी बननी ही थी। तो दिन में भी आज रोटी बना ली थी मैंने 3-4, बस ज़्यादा नहीं, क्योंकि उन्हीं को खाना था, हम तो चावल खाने वाले थे। मानसी को लगा दिया था आटा मलने के लिए। मैंने बोला तो बेटा थोड़ा सा ज़्यादा आटा मल देना, शाम को भी काम में आ जाएगा। और दीदी ने थोड़ा सा ज़्यादा ही दाल लेकर दी थी सुबह। दोपहर को भी दाल मैंने थोड़ा सा ही तड़का लगा दिया था, और थोड़ा बिना तड़के का रख दिया था मैंने फ्रिज में, जो दीदी ने आके रात के लिए तड़का लगा दिया था। जैसे कि मेरे बैगन फ्राई हो गया है, दाल को तड़का लगाना है, छोटे मोटे काम जो घर के हैं। और लहसन मैंने निकाल लिए है। दीदी को लहसन का तड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो वो मैं लहसन का तड़का नहीं लगाना था। तो मैंने कहा चलो दीदी, मुझे तो पता नहीं था, लहसन छिला हुआ रखा था तो मैंने डाल दिया। तो बस अभी देखिए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, यहाँ पर बज गए हैं 2:45, दीदी अभी तक नहीं आई है, और मेरा खाना बनाना बाकी है। तो अब मैं भी आराम से ही बना रही थी, क्योंकि मानसी को भी भूख नहीं थी, हैवी नाश्ता हो गया था इसलिए। तो फिर मैं धीरे धीरे खाना बनाने लगी, मेरा खाना बनना चालू है, और बस इसी तरीके से हमारा काम हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि एनिमल्स को मैं और मेरी बेटी हमेशा ही बहुत प्यार करते हैं। तो एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा ऐसे ही ग्राउंड के अंदर, मतलब जो दीदी का बाउंड्री है उसी के अंदर आ गया था। तो मानसी ने उसको आवाज़ लगाया, तो वो थोड़ा सा खेल रहा था, मस्ती कर रहा था, नहीं आता, हाँ आता, नहीं आता, ऐसा कर रहा था। तो फिर उसको थोड़ा सा इन्होंने बूंदी के लड्डू लाए थे तो वो दे दिया, तो खाया और वो भाग गया। फिर दीदी आ गई है शाम के टाइम पे, फिर दीदी को और जाना था। खाना वाना हमारा हो चुका है, हमने ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया, टाइमिंग ही नहीं बचा था, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे। दीदी ने खाना खाई और थोड़ी देर रेस्ट लिया, और फिर से डबल से ये शाम के टाइम पे और काम था तो ये चले गए। तो गिलास में थोड़ा कचरा दिख गया था, देखिए मेरी शिकायत हो रही है दीदी से। फिर दूसरा पानी ला के दी उनको मैंने, क्योंकि पानी अच्छा नहीं था। पानी पिए और ये लोग फिर जाने के लिए तैयार हुए। और उन्होंने अब की वजह उससे पहले गए थे ना, तब बैटरी डलवा ली थी, तो गाड़ी स्टार्ट आराम से हो गई। दीदी गुस्सा हो रही थी कि मेरा पैसा 1000 रुपये फिर से चला गया। तो पैसे हमेशा तैयार रखना चाहिए, कभी भी हमेशा पैसों के बिना ज़िंदगी नहीं है। जहाँ भी आप घर से बाहर निकलोगे पैसा ही काम आएगा। फिर ये बाजू वाली दीदी है, उन्होंने मुझे आवाज़ उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ प्लांट तुम अपने घर से लेकर आई हो, मुझे बहुत पसंद आए हैं, तो प्लीज़ आ जाओ। मेरा कुछ वास वगैरह खाली है, गमले वगैरह ला के रखे हुए, उसमें मट्टी वगैरह भी है, सब कुछ है, तो तुम लगा दो। तो मैंने सोचा क्यों ना लगा दूँ। और प्लांट की कोई केयरिंग और प्यार करता है तो मुझे बहुत पसंद आता है। मैं बिल्कुल पीछे नहीं रहती उनको देने और या फिर उनकी हेल्प करने में। तो मैं फटाफट अपने मतलब जो ले आई थी, क्योंकि वो तो मैंने किसी पर रिपोर्ट करना था तो लगाना था, तो लगाया ही नहीं। तो ला के जो मट्टी थी दीदी के गमले में उसी में लगा दिए थे। तो ये कहीं पर लग जाएगा, पल जाएगा, तो दीदी कभी भी ले सकती है, या मैं कभी आऊँ तो मैं उनसे
उनसे लेकर भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर सकती हूँ। तो मैं तुरंत ही बिना बोले फटाफट ही चली गई और घर का काम करके और प्लांट लगाने। देखिए उनकी एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट में उन्होंने इस तरीके से प्लांट लगा रखे हैं और बहुत अच्छे प्लांट है। ये सारे प्लांट मेरे पास में है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमेशा मेरे गार्डन में ये सब प्लांटें हैं। दीदी के पड़ोसी हैं और बहुत अच्छे नेबर हैं ये, और उनके बेटे डॉक्टर हैं। और दीदी ने जब नया घर बना रही थी तब मैं आई थी, तो जब उनका घर कंप्लीट हो गया तो उन्होंने स्पेशली बोला कि आओ मेरा घर देख लो मैंने कैसा बनाया है। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा अपने प्राउड फील होता है कि हमने अपने जीवन में एक इंसान अच्छा अपना घर बना ले, आशियाना बना ले, इससे बड़ी बात और क्या होती है। देखिए बेटा एक ही है जो बाजू में दीदी है उनका, तो मतलब 2 बच्चियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। और ये जो है उनका बेटा और सर्जन है और अभी पढ़ाई भी कर रहा है और डॉक्टरी भी कर रहा है, और इतना बढ़िया बच्चा है और शांत स्वभाव का है, हमेशा अभी भी पढ़ाई कर रहा है। तो उनका जो रूम है ऊपर बनाया गया है, मैं फटाफट आपको उनके घर का एक लुक दिखा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से, क्योंकि उनके बेटे को जॉब लग गई प्राइवेट जॉब से और उनके हस्बैंड अभी रिटायर्ड है, उसके बाद ये घर बना है। तो बहुत सुंदर तरीके से घर बनाए। देखिए ऊपर का स्पेस है, नीचे उनका वो रहती है, उसके ऊपर का जो ये रूम है ये उनके बेटे का रूम है, और बहुत सुंदर तरीके से उनके बेटे के रूम को भी बनाया गया है। जस्ट अभी मतलब वो शिफ्ट भी नहीं हुआ अच्छे तरीके से, वहाँ पे अभी काम चालू ही था, बस जिस दिन मैं गई थी उस दिन फाइनल टच दिया गया था। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था, सब मैचिंग रखा हुआ गया था बहुत ही सुंदर तरीके से। तो एक माँ को तो बहुत प्राउड होता ही अपने बच्चे पे। हम जब देखते हैं ऐसे बच्चों को तो हम भी अपने बच्चों को ऐसे एग्जांपल देते हैं कि ऐसा कुछ बच्चे ही हैं जो माँ बाप जब अपने सपने पूरे नहीं कर पाते तो बच्चों के थ्रू अपने सपने पूरे कर पाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने जब अपना घर दिखाया, तो मैं अपनी मानसी भी ऊपर चली गई थी देखने के लिए, मेरे पीछे पीछे आ गई थी। तो मैं भी अपने बच्चे को बोल रही थी, उन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, शायद तक उन्हें भी ऐसा फील होता होगा कि हाँ मम्मी देख के कितनी खुश हो रही है देखकर, और तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। जब अच्छे लोगों से हम मिलते हैं ना तो अच्छी ही यादें और बातें जुड़ती है हमारे साथ में, और डेफिनेटली ऐसा होना भी चाहिए। काफ़ी बड़ा स्पेस लिया भैया के लिए भी, उनको भी। आपका किचन का स्पेस और पीछे का स्पेस साथ में लेके किया है, इसको बड़ा लग रहा है ये किचन वाला टाइप का है। किचन वाला नीचे जो किचन है उसी के ऊपर है ना, ऐसे अंदाज से लिया क्या, लेकिन वैसे ही लग रहा बहुत बड़ा है ये स्पेस। ग्रे कलर ही बनवाना था, ये सब है ना इसकी है ना। हाँ 22,000 तो सिर्फ चिपकाने के लिए इसमें सामान का। ये रूम में फर्नीचर 4.5 लाख का हुआ है। एक्रिलिक सीट है ना, बहुत महंगी। ये ना फर्नीचर 4.5 लाख का, 4.5-5 लाख का हुआ, इतना सा फर्नीचर लगाऊंगा दीदी। सिर्फ फर्नीचर बहुत खूबसूरत तरीके से, मतलब माइंड में भी उन्होंने रखा अपने, और माइंड में रखे हाइड्रोलिक पंप वाला है। मतलब आप इसको दबाओगे ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिक ही खुल जाएगा, नहीं ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। हाँ हाइड्रोलिक वाला है सब, ये ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन आजकल वो पकड़ के रखो, कोई आओ हेल्प करो, उससे बहुत बढ़िया है। ये बहुत ही सुंदर कलर चूज़ किया है, बिल्कुल बहुत ही प्यारा कलर, हल्का सा लाइट कलर, उसके ऊपर हल्का सा ग्रे कलर, फिर हल्का सा ये मैरून कलर भी बहुत अच्छा उठ के आया उसके ऊपर, ऐसा दिया तो बहुत सोच सोच के बनाया है। हाँ बहुत ही प्यारा कलर उठ के आया है। हाँ दी ये मैट भी नीचे बिछाने की, हाँ मैचिंग करके, मैचिंग चादरों पे मैचिंग की, अभी ना बिछाऊंगी सर। और ये झूले के है कवर, उसको जमता नहीं तो यहाँ पटक दिया। अच्छा अब जाके सो उठ के आई क्या? आजा बेटा, जा देख के आजा, भैया करो। बहुत सुंदर तरीके से तैयार किया। और अभी और ये पार्टीशन में यहाँ पर सब शो प्लांट आएंगे, सब झाड़ वगैरह शो प्लांट आएंगे। हाँ इंडोर प्लांट का। और ये यहाँ पर स्पेस बची थी ना, हाँ जी, अच्छा नहीं लग रहा था तो ऐसे बनवाने का बाद बहुत कुछ रखती दीदी। जब रहने लग जाएंगे ना तो बहुत चीज़ें ऐसे निकलेगी जो रखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। मतलब हर स्पेस को मतलब इस्तेमाल के लिए लिया है। फर्नीचर वगैरह सब कंप्लीट हो गया। मतलब आपने क्या किया, मतलब कोई भी स्पेस छोड़ा नहीं, इस्तेमाल किया गया स्पेस का, है ना, वो सबसे बेस्ट है। 4-5 जने सो सकते आराम से आराम से आराम से आराम से। चलो ऊपर आना जी जी। हाँ आपने स्विमिंग पूल बनाया वो तो देखना है ना। मैं तो बिना चप्पल की चढ़ती हूँ। इसने ना वो बना अपने ऊपर सोलर पैनल लगा के रखा हुआ है, और छोटा सा एक स्विमिंग पूल भी बनाया है। जब बच्चे आ जाते हैं, मतलब उनकी बेटियों के बच्चे आ जाते हैं तो उनके लिए इसमें पानी भर देते हैं, तो उसमें खेलते हैं। और देखिए इस तरीके से, और ये पूरा ऊपर छत पे भी कुछ ऐसे छोटे छोटे टुकड़े टाइल्स के लगा दिए हैं कि काहे के पता नहीं, जिससे उनका जो छत है वो गर्म नहीं होता है। और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने पूरा घर का मैनेज किया हुआ है। तो ये जो है ना सोलर पैनल से ही उनका पूरा घर का लाइट बिल मतलब मैनेज हो जाता है, काफ़ी बिल कम आता है, बहुत ही कम आता है। और ये मस्त, यहाँ पर हम हमेशा शाम के टाइम में बैठ जाते हैं झूले में, चाय एंजॉय करते हैं। तो बोल रहे थे कि अभी गार्डन नहीं किया है, कुछ पेड़ पौधे लगाने की बहुत इच्छा है। बिना गार्डन के मतलब छत पे भी अच्छा नहीं लगता है, छत पे जरूर लगाएंगे। तो ज़बरदस्ती दीदी ने थोड़ा सा नमकीन वगैरह उन्होंने बनाए थे, नहीं मान रही थी तो ज़बरदस्ती दे दिया।
कि थोड़ा सा तो खाओ, तो मानसी को दे दिया। तो उसमें से मैंने खा लिया क्योंकि बहुत काफ़ी स्पाइसी था और अच्छा टेस्टी था। मैंने माना ही नहीं कि ये दीदी ने बनाया, मैंने दीदी मार्केट से लाया, तो नहीं मैंने ही बनाया है। तो वैसे गुजराती होगा तो होते ही दीदी, लेकिन इंदौर से हैं। कभी भी कोई आ जाए तो बिना पानी बिना चाय का तो वैसे आते ही नहीं है किसी के यहाँ जाओ। तो दीदी बिल्कुल जिद कर रही थी थोड़ा सा चाय बना दूँ, मैंने नहीं बोला। फिर चाय तो नहीं पी मैंने, लेकिन थोड़ा सा नमकीन और पानी ज़रूर मैंने मान रखा दीदी का, और मुझे खा के मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था। ये भी आपने बनाया दीदी? अच्छा, आटे से बनाया शायद, है ना? आटे का बनाया? पानी से। तुम गुड़ से बना आटा से ना, टेस्टी है। बस बस चलो दीदी, चल रहे हाँ, इसको भी अलग से लगाया हुआ है। आपको ऐसा लगे ना दीदी, आपको जैसे बारिश, अभी बारिश है ना, इसको आपको ऐसा लगे ना जब कटिंग करना हो तो इसकी कटिंग लेना कि आपको दो कुंदे जैसे दो बाजू में रखना है। एग्जांपल दे रही हूँ आपको, इसकी कटिंग लेना और कहीं पे गुचक देना, मतलब गुचकना में लगा देना। नहीं लगेगा तो यूँ कहता है। हाँ तो ये इसमें ये कुछ कितना झूठ बोल रहा है। मैं आपको इसमें जितने भी प्लांट है ना, तो दीदी के टेरेस में जैसे हम उतर रहे थे तो एक प्लांट दिखा, तो गार्डनर आया हुआ था आज सुबह, तो उन्होंने बोला कि ये सारे प्लांट आपको जड़ से ही लगाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, बस इसको इस तरीके से 2 कटिंग लीजिए, ये काफ़ी लंबा हो चुका है, इसकी कटिंग लीजिए और कटिंग करके आप लगा दीजिए, ये ग्रोथ कर जाएगा। मैं आपको सारे प्लांट जो यहाँ लगे हुए हैं, जो आपके गार्डनर ने लगा के गया है, अब हर एक चीज़ की कटिंग लगाओगे तो कटिंग से उग जाएगा। आप ये मत सोचिए कि नहीं उगेगा, गार्डनर ने आपको सब बोल के चला गया है, लेकिन ऐसा सब झूठ है। आप लगा के देखिए, अभी बारिश का मौसम है, सारे प्लांट ही तैयार हो जाएंगे। ये चीज़ मैं दीदी को बता रही थी। जैसे कि अभी सारे आप प्लांट देख रहे हैं, सारे प्लांट की कटिंग होती है। शायद दीदी यूट्यूब में कभी सर्च नहीं करती तो उनको पता चलता कि सारे प्लांट आप कभी भी कटिंग करके लगाइए, ठंड में गर्म और बारिश में, ये बहुत आसानी से ग्रोथ कर जाते हैं। कलम का तो गुलाब को तो सबको पता ही है कि आसानी से कलम तैयार हो जाता है, तो वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत अच्छा किया ये छोटे। हाँ, इसके भी दीदी, इसको भी अगर जब निकलेगा ना, इसकी भी कटिंग आप 2 से 3 कर सकते हो। इसके भी 2 से 3 हो जाएंगे, इसके भी हो जाएंगे सब। ये भी ये तो कोई निकले पड़े हैं यहाँ से। ये अब ये ना बेकार सा हो जाएगा ऊपर जाके एकदम। तो ये आ गए हैं 2। कैमरा ऑन नहीं हुआ था अभी नहीं, अभी फिर खींचेंगे फोटो। अरे फोटो नहीं खींच रही हूँ मैं, वीडियो में है और मैं बाय कर रही हूँ। दीदी ने मुझे प्लांट लगाने के लिए बुलाया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं ऊपर से पूरा घूम के आई हूँ। आपको पूरा देखने को मिलेगा इसी ब्लॉग में। आज वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।